तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए पहले इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बनाते हैं। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, जो कि डायरेक्ट नहीं है। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है। इनडायरेक्ट का डायरेक्ट का मतलब क्या होता था, जिसमें सर्कल सेम साइड पे हो। इनडायरेक्ट में अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है ना। मतलब देखो, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है आपका ये। इसे कई जज्बाती लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। वो ठीक है उनका जज्बात, क्योंकि वो ट्रांसवर्स भी ट्रांसवर्सल की तरह, अगर आप उसको फील करके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोल सकते हो। और भी अलग अलग आयाम है उसको समझने के, लेकिन इनडायरेक्ट बोलना बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, इसमें क्या है, सेंटर आपका दोनों सर्कल का अलग अलग, ठीक है। ये O1, ये आपका O2, ठीक है। ये इसको नाम दे देते हैं P और इसको Q, ठीक है। और दूसरा भी बनाओ, दो होंगे ना ऐसे यहां पर, तो वो आप लोग देख लेना भाई। वो चीज़ तो हर बुक में आपको मिल जाएगी, वो हर जगह मटेरियल ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगे तो मैं ही बना दूंगा, अगर आप मुझे बता देना कमेंट में कि अगर बनाना हो तो मैं वो नंबर ऑफ डिफरेंट टेंजेंट्स और डिफरेंट सारी भी पॉसिबिलिटी है वो सब एक्सप्लोर करवा दूंगा। लेकिन वो हर जगह मिल जाता है, ये कम मिलता है, ये कई बार नहीं किताबों में लिखा हुआ होता, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। आप ये देखो, PQ हो गया, ये आपका RS हो गया। अगेन दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड वेरी इजिली कि भाई ये जो आपका मतलब PQ की लेंथ और RS की लेंथ बराबर होगी। मैं बता देता हूं, देखो ये पॉइंट M है, और पता क्या है कि अगर हम O1 O2 को ज्वाइन करेंगे वो M से पास करेगा। ये भी सब साबित किया जा सकता है, लेकिन बहुत एकदम बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाएगी, एकदम घुस के करने की। सब कुछ इतना जरूरी होती है चीजें ऐसे कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, लेकिन टाइम के हिसाब से हमारे पास कितना समय है, क्या चीज है, ठीक है ना। तो अगर आप ये O1 MO2 दे विल बी कोलिनियर, फाइन। और उसकी बात अगर ना भी करें तब भी दिस कैन बी वेरी इजिली प्रूव्ड। भाई M पॉइंट है ना, क्लियरली MP और MR की लेंथ बराबर होगी, हाँ है ना। MP और MR की लेंथ बराबर होगी, MS और MQ की लेंथ बराबर होगी, उनको उस हिसाब से ऐड कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो फिर से, MP और MR बराबर होंगे, MS और MQ बराबर होंगे, ऐड कर लो। MQ को MP में ऐड करोगे तो MS अपने आप MR में ऐड हो जाएगा, तो अपने आप प्रूव हो गया। कोई बहुत मुश्किल, बहुत ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, सरल सी बात है। लेकिन इसकी लेंथ आएगी क्या, कैसे निकालें इसकी लेंथ, तो देखना ध्यान से। हम यहां दो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ये है आपका O1P, इसकी लेंथ है R1, ठीक है जी। ये आपका जो O2Q है, इसकी लेंथ है R2, ठीक है। अब आपका ये बताओ मुझे, ये तो आप देख पा रहे हो, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इजंट इट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपके इक्वल बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलर है ना। अगर सिमिलर हैं तो जो इन दोनों का रेशियो है P/1 में, वो सब रामायण इसमें लिखने नहीं बैठूंगा, वो आप लोग खुद समझना बैठकर कि भाई अगर दोनों का रेशियो का R1:R2 है, सो इट मींस आपका जो O1M है, जो आपका O1M है अपॉन O2M है, या फिर जो आपका PM और MQ का जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है R1/R2। ये है R1/R2, ठीक है। उम्मीद है आप देख पा रहे होगे, R1/R2 ये है, ठीक है। अब ये है तो इसके आगे क्या, इसके आगे हमें चाहिए क्या, PQ चाहिए ना। आप ऐसा कह सकते हो कि भाई PM को लिख दिया हमने R1/K, PM को लिख दिया R1K, और QM को लिख दिया R2K, तो ये R1K, ये R2K। तो बहुत बढ़िया, फिर तो खुशी की बात है, आ गया हमारा PQ की लेंथ। कितनी आ गई इससे, फिर PQ की लेंथ कितनी आ गई, R1+R2 × K। नहीं, अभी खुशी की बात इतनी नहीं है। K की वैल्यू तो निकालो भाई। K की वैल्यू कैसे निकालें, अब तो मुसीबत आ गई। K की वैल्यू कैसे निकालें, देखो आप क्या करो, आपके पास यहाँ ये तो मालूम पड़ गया PQ ऐसा कुछ बनेगा R1+R2 × K। मुसीबत ये है K कैसे फाइंड आउट करें, ये मुसीबत है। आप ये चीज नोटिस करो कि O1 O2 भी तो कितना है, O1 O2 कितना है, मतलब O1 O2 पूरा डिस्टेंस कितना है, D है। आप O1M निकालो, O2M निकालो, दोनों का ऐड करके D से इक्वेट कर दो। O1M कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करो O1M के अंदर, मतलब इस ट्राइंगल में O1PM के अंदर। ये R1 है, ये R1K है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो O1M कितना आ जाएगा, O1M कितना आएगा दोस्तों, O1M हो जाएगा अपना √(2
R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के स्क्वायर, है ना। और अगर आप इसका रूट करोगे तो आपका O1M की लेंथ कितनी आ जाएगी, R1 इंटू रूट 1 प्लस के स्क्वायर। और मुझे लगता है समझदार लोग समझ सकते हैं इस बात को, समझदार मतलब होशियार नहीं, समझदार मतलब समझदार। समझदार का लोग समझ सकते हैं कि भाई O2M की लेंथ क्या हो जाएगी, R2 इंटू रूट 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है जी। इन दोनों का सम कितना होगा, D। इन दोनों का सम कितना होगा, D। ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो। O1M प्लस O2M इज इक्वल टू D। ऐड करके आपका यहाँ पे रूट 1 प्लस के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। लो इसको कॉमन, रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D। तो अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, ये समझने वाली बात है। हमें k की वैल्यू क्यों चाहिए होगी, तभी तो हम R1 प्लस R2 के निकालेंगे। तो इससे ये आ रहा है अपना खतरनाक सा एक्सप्रेशन। इससे k निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इससे k कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, इससे हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू D बाय R1 प्लस R2। अब ये रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर आया है, लेकिन अपने को PQ की वैल्यू चाहिए, वो कितनी है, R1 प्लस R2 इंटू के। हम इन दोनों को मिलाकर हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू को। थोड़ा आपको लग रहा होगा मुश्किल है, मुश्किल ऐसा नहीं है। अगर आप इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, जैसे स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो D स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये -1 शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, तो इससे क्या आ जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये के स्क्वायर आ गया, के क्या हो जाएगा, इसका रूट। तो मैं सीधे इसी में लिख रहा हूं, बहुत लंबा स्टेप बढ़ना बन जाएगा। के सीधे से क्या आ जाएगा, इसका रूट, और नीचे R1 प्लस R2 हट जाएगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर हट जाएगा, वो सिंपल रह जाएगा। दोस्तों हो गया काम। ये के आया है, ये मैं रेड कलर से इसको एनक्लोज कर रहा हूं। दिस इज योर के एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, R1 प्लस R2 इंटू के। पुट कर दो भाई के की वैल्यू, R1 प्लस R2 तबाह, खत्म, नीचे वाला R1 प्लस R2 खत्म। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ही थे, PQ की वैल्यू आ जाएगी होल रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो फर्क समझ रहे हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या था, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 के स्क्वायर का रूट था डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट क्या आया, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यानी कि D स्क्वायर तो है, इसमें से बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, PQ छोटा होगा। लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि उसमें छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बट आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों चीज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, अगर थोड़ा फास्ट लगा हो तो कोई बात नहीं, इसको रिवाइंड करके फिर से बैठ के एक बार देख लेना। बट वाई हैव डिस्कस दिस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि ये बहुत बुक्स में मिसिंग है। मैं देखता हूं बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उसमें लिखते नहीं है कि भाई इसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी नहीं लिखते कई बार, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, एंड आई विल बी डूइंग मोर सर्च वीडियोस।